स्त्री कभी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज आप लोगों के लिए एक विषय लाई हूँ जो आप लोगों के मन में एक नई चेतना और चमक लाने वाली है। दोस्तों, ये विषय सदियों से ही लेके वर्तमान समय तक एक बहुत बड़ा तर्क का विषय रहा है, क्योंकि इस तर्क में हमेशा शक्ति और दुर्बलता के बीच द्वंद्व मची रहती है। आइए पहले तर्क के विषय को जान लेते हैं और अंत में हम इसके सही और वैज्ञानिक कारण को जानेंगे। विषय है महिलाओं की कमजोरी और पुरुषों का बलशाली होना। आज तक पुरुष ये मानने को तैयार ही नहीं है कि महिलाएं भी उनके समान ही शक्तिशाली और बलशाली हैं, और हमेशा से ही महिलाओं को कमजोर और लाचार या एक मूर्ख की भांति देखते हैं। और हाँ, ये सोचना उनके लिए सही भी है। वह क्यों ना सोचे ऐसा, जबकि एक स्त्री या महिला हमेशा ही अपने आप को घरों के अंदर कैद करके अपना शरीर संवारने में ही लगी हुई होती है। अपने आप को सुंदर दिखाने में घंटों बर्बाद कर देती है। अपने आप को कोमल, मुलायम और मर्दों के सामने आकर्षण का केंद्र बनाना चाहती है। अपनी हर एक बुद्धि को शारीरिक सुंदरता में ही खर्च कर देती है, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए कि एक समान अधिकार, शक्ति, बुद्धि, विद्या, विवेक और एक समान शरीर होने के बाद भी वे सब अपनी हर ज्ञान, शक्ति और विवेक को केवल शरीर को सुंदर दिखाने में ही लगे हुए हैं। तो क्यों ना समझे मर्द उनको कमजोर और लाचार। इसमें और एक बात भी है कि जन्म से लेकर ही एक लड़का संतान और एक लड़की संतान में युवावस्था धारण करने तक घर और समाज के लोग उनमें बहुत भेद करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को देखकर ही अनुमान पहले से लगा लिया जाता है कि यह एक लड़की का शरीर है तो ये दुर्बल होगी, और लड़के का शरीर है तो बलवान ही होगा। और ये सभी चीज़ें लड़का और लड़की के समझदार होने तक उनके दिमागों में भर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया किस तरह आगे चलती है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार लड़की को ये बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम लड़की हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगी। लड़की को ज़्यादा गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तुम लड़की हो, कहाँ तुम लड़कों के साथ लड़ पाओगी। लड़के जितना ताकत लड़की के पास नहीं होता। लड़कों से बराबरी नहीं करनी चाहिए। लड़कों में समझदारी बहुत होती है, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। अब अगर बचपन में किसी लड़की को बार बार ये समझाया जा रहा है या उसके दिमाग में इतनी नकारात्मकताएं भर दी जा रही है, तो ऐसे में वे अपने आप को कैसे लड़कों के समान मान ले। कैसे उसको ये अनुभव होगा कि वो भी उतनी ही प्रभावी है तथा उसमें भी उतना ही बल है, सामर्थ्यता है, जितना कि एक लड़के में होता है। और अगर इसके विपरीत देखा जाए तो लड़कों को क्या करते हैं, उनको ये समझाया जाता है कि तुम लड़का हो, मजबूत हो, साहसी हो। और अगर उस लड़के में सच में साहस ना भी हो, तब भी बचपन से तुमको साहसी बनना पड़ेगा, बलवान, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ये बात बार बार दोहराया जाता है। वो अगर थोड़ी सी बात पे रो भी पड़े तो कहेंगे, धत तुम लड़का हो। इस तरह बार बार लड़कियों की तरह छोटी छोटी बात पे नहीं रोना चाहिए। सहन करना सीखो, बात को दबाना सीखो। सब कुछ खुल के किसी को भी मत बताया करो। बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, समाज के लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाओ। कोई अगर घर का काम करता हुआ नजर आए तो बोलेंगे, क्या लड़कियों की तरह घर का काम संभाल रहा है, क्या घर पे झाड़ू लगा रहा है। व्यायाम करो, जिम जाओ, ताकत बढ़ाओ। लड़का हो भाई, लड़की की तरह रहा करो। खाना बनाने का काम माँ बहन तो कर ही लेंगे। तुम मस्त रहो, मर्द बनना सीखो, पंजा लड़ाओ। अब देखिए, हमारे शरीर में बल है या नहीं, ये पहले हमारा दिमाग तय करता है या हमें विश्वास दिलाता है। एक बच्ची को बचपन से दुर्बल दुर्बल कहने से वो बच्ची दिमाग से ये मान लेती है
कि वह लड़की है और दुर्बल ही है, कोमल है। उसको सुंदरता में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों को रिझाना चाहिए और आप हमेशा जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन भी जाओगे। इसीलिए लड़कियां कभी लड़कों की तरह शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाती और अपने आप को लाचार की भांति अनुभव करने लगती है। और अगर इसके उल्टा देखा जाए तो लड़कों को बचपन से ही पॉजिटिव कहते हैं। तुम लड़का हो, मजबूत, साहसी हो, बाहर का काम करो। तो ये बात सुन सुन के वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, साहसी बनते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बचपन से ही भर दिया जा रहा है। पर इन सब में हानि दो पक्षों को ही बराबर होती है। लड़कियां अपनी ताकत और आत्मविश्वास खो देती है और लड़के अपना सौम्यता, सरलता और अपना मधुरता ये सब खो देते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि हम सब एक हैं, समान हैं, क्योंकि हमारा शरीर कुछ हद तक दिखने में अलग हो सकता है, पर है तो हम सब मनुष्य ही ना। और सबसे बढ़कर हमारी आत्मा सभी का एक समान ही है, हम में से कोई कम नहीं। लड़कियों को भी वो हर काम करना आना चाहिए जो लड़के करते हैं और लड़कों को भी लड़कियों का काम करना आना चाहिए। ये तो हमारी खोखली समाज ने हमें ज़्यादा और कम के नाम पर आज बांट दिया है, पर हम सब एक हैं। आज अगर लड़कियां भी घर के साथ बाहर का काम और लड़के भी बाहर के साथ घर का काम करना जान लेता तो ज़्यादातर झगड़ा और हिंसा तो इस कारण से ही बंद हो जाता। इसीलिए मैं आप सभी माता पिता और भाई बहनों को अनुरोध करती हूँ कि सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए और अपने आप को महान चिंता करने के लिए समय दीजिए, ताकि सही और गलत में अंतर कर पाएँ और आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को समानता सिखाइए, निर्भयता प्रदान करें, साहसी बनाएं। नहीं तो होने को तो लड़की बाहुबली भी है और लड़का बर्तन धोने वाला भी है इस दुनिया में। अपने सत्य धर्म का पालन स्वयं भी कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।